नर्मदापुरम, जहां मैं इस सीमित समय में आपके बीच में मौजूद हुआ हूँ। विजयपाल सिंह जी भी है क्या? विजयपाल सिंह जी का बोला कि नहीं बोला? बोल दिया विधायक विजयपाल सिंह जी। इस अवसर पर मैं एक बार फिर आपकी रेशम की नगरी मां नर्मदापुरम, नर्मदा जी के नाम पर उपस्थित इस नगरी का अभिनंदन करता हूँ और सभी किसान भाई बहनों नेताओं का सबका अभिनंदन करता हूँ। सच में एक दौर वो था जब खेतों में बिजली, पानी और खाद बीज और कृषि यंत्रों के लिए कठिनाई होती थी, और अब ये सवाल है कि खातों में भी फसल बीमा, सम्मान निधि, ब्याज मुक्त राशि आज हमारे किसानों के बीच पहुंच रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको। ये बदलते दौर का समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाएं कि हम न केवल खेतों की ध्यान रख रहे हैं बल्कि खातों का भी ध्यान रख रहे हैं। कल ही कैबिनेट के माध्यम से एक और नई योजना किसानों के हित की लागू हुई, जो कवच योजना के माध्यम से अब कोई भी सहकारी समिति में अगर प्रबंधक या कोई कर्मचारी कहीं कोई गड़बड़ कर देगा तो हमारे किसान भाई बहनों की राशि में या उनको डिफाल्टर होने की जरूरत नहीं। अभी कल ही हमने 5000 किसानों का जो डिफाल्टर हो गए थे उनको डिफाल्टर से बाहर लाए, और आने वाले समय में जो गड़बड़ी करेगा वो जेल जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, FIR होगी। लेकिन इसके कारण से खाते डिफाल्टर हो जाए, सोसाइटी डिफाल्टर हो जाए, इसकी जरूरत नहीं। ये कवच योजना वाकई बहुत अच्छी योजना है। मैं इस अवसर पर आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बीते समय हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब 6 महीने के बजाय 1 साल में खाते का पलटा होगा, ताकि अब 31 मार्च के दरमियान जो ब्याज लगता था और हल्ला मचता था, जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजा सकते हैं कि अब 31 मार्च के बजाय हम 1 साल में एक बार, भले ही मई, जून, जुलाई, जब आपका खाता होगा तब आपको भरना है। ये तनाव मुक्त हो जाएंगे हमारे सारे मित्रगण। और ऐसे में वास्तव में ये कोरम का नहीं, फोरम का आयोजन है, और ये आपके और हमारे बीच संवाद का महत्व है। और जब मुझे देखा कि घर में ही कष्ट हो जाए, जैसे अन्न खिलाने वाली माँ कष्ट में हो तो भोजन करने वाले को भी व्यथा समझना पड़ती है। ऐसे में हमारे भाई बहनों के साथ जब बीते समय थोड़ी अपनी बीच में का बोनस दे करके उड़द को प्रोत्साहन देना भी चालू करा, और 25% के बजाय मौका पड़ा तो फिर आपको भी जोड़ के हमने कहा कि कोई बात नहीं, 60% तक खरीदेंगे, लेकिन आगे पीछे हमको अपनी फसल विविधीकरण पे भी चलना चाहिए। इसलिए जोरदार ताली बजा करके एक तरफ गेहूं उपार्जन में भी, दूसरी तरफ आपके हर दुख दर्द में सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मैं भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के माध्यम से जो हमने कदम बढ़ाए थे, अब बोलना चाहूंगा संभवतया अगले धान की खरीदी में भी हम भावांतर योजना के बलबूते पर सरसों और धान दोनों की खरीदी में भावांतर का लाभ देंगे। ताली वाली बजा करके इसका भी भविष्य की दृष्टि से आनंद ले सकते हैं। सरकार किसानों के साथ है। सरकार के माध्यम से हमने कोदो कुटकी भी अब श्री अन्न योजना के माध्यम से खरीदी है, और खासकर मैं उल्लेख करता हूं कि अब अपने बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ हाई क्वालिटी का रेशम, सरबती गेहूं, बासमती चावल क्या नहीं है नर्मदापुरम में। वास्तव में यहाँ का तो एक बार सरबती गेहूं का स्वाद ले तो दूसरा गेहूं खाना बंद कर देता है। इतना आनंद आता है नर्मदापुरम का। व्यक्ति भी जोरदार, और यहाँ के अन्न उत्पादक और अन्न के भंडार भरने वाले खेतों का भी टेस्ट अलग प्रकार का मिलता है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आने वाले समय में मुहासा बावई के बलबूते पर ये हमारा सबसे तेज गति से औद्योगिक क्षेत्र में बदलने वाले जिले में शामिल हुआ है। इसी के साथ साथ लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट निर्माण होने वाला है, जो कटनी के पास बनेगा। अर्थात कई प्रकार से हमारा ये जिला बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। पिपरिया और खासकर पचमढ़ी के अंदर भी बीते समय में किसानों के साथ साथ रहवासियों को भी जो कठिनाई थी उसका समाधान निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आज के इस अवसर पर कृषि कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए सिंचाई में भी हम लोग विस्तार कर रहे हैं। कृषि यंत्रों का, आधुनिक खेती का, प्राकृतिक खेती का,
ऐसे कई सत्र अभी आपने संपन्न किए होंगे, दिन भर अलग अलग प्रकार से, और कृषि का रोड मैप भी हुआ होगा। हमारे मंत्री जी वहाँ मौजूद है। संभाग केंद्र पर हमने ये प्रयास किया है कि हमारे हर संभाग पर और संभाग के बाद जिलों पर, तो आज आपके जिले का होते होते संभाग का आखिरी कार्यक्रम है, लेकिन इरिगेशन में हमको फलोद्यान पे भी आगे बढ़ना है और बड़ी संभावना है हमारे नरसिंहपुर जिले नर्मदापुरम जिले में, जिसमें हॉर्टिकल्चर के बलबूते पर बहुत सारे अपने अलग अलग प्रकार के आम, अमरूद, संतरा, केला, पपीता, अनार, नींबू, ऐसे कई फलों के बाग लगाए जा सकते हैं। बड़े पैमाने पे इस पर अनुदान भी दे रहे हैं। नर्सरी भी लगा सकते हैं, नर्सरी के माध्यम से भी लाभ मिलेगा। पॉली हाउस, शेड नेट हाउस जो सब्जियों, फूलों और उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए भी संरक्षित, ऐसे कई प्रकार के कामों में प्रोत्साहन दे रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक बगिया माँ के नाम के आधार पर भी लाभ मिलेगा। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी संभावना भी अद्भुत है, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 50% की सब्सिडी भी सरकार दे रही है। किसानों को सही से उत्पादन दिलाने के लिए ये बड़ा लाभ है। इसी के साथ साथ कृषि की आमदनी, किसानों को खेती की आमदनी बढ़ाने के लिए केवल फसलों पे नहीं, दूध उत्पादन पे, मछली उत्पादन पे, फूल उत्पादन पे, इस तरह से भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। और दूध का उत्पादन 12% से 20% तक ले जाना है। ऐसे में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कराना और उसके माध्यम से भी आय बढ़ाना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, न केवल दूध, न केवल मछली पालन, बल्कि कुक्कुट पालन और बकरी पालन को भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। गौ सेवक प्रशिक्षण और गोपाल पुरस्कार, पशुधन बीमा और कई सारी योजनाओं के माध्यम से पूरा साल किसानों को समर्पित है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बलराम कृषि महोत्सव में आज बहुत सारे बच्चे भी प्रोत्साहित हुए होंगे, जो अपनी बीएससी एग्रीकल्चर के माध्यम से अपनी प्रावीण्य सूची में आए, या कई प्रकार के उद्योग धंधों से जुड़े हुए लोगों का भी आनंद मिला। मंडी गुलजार करके किसानों को आगे बढ़ाने का संकल्प हमारा इसी प्रकार चलता रहेगा। आने वाले समय के रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और सारे त्योहारों की आपको बधाई देते हुए स्वतंत्रता दिवस की भी अभी से बधाई देना चाहूंगा। और तिरंगा अभियान में भी हमारा जिला अच्छा तिरंगा यात्रा निकालेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोले भारत माता की